आकाश खिताबत के सुल्तान हजरत अल्लामा असद रज़ा अलवी साहब की खिदमत में इस्तदा है वह तशरीफ लाएं और नज़ान अकीदत बारगाह मासूम में पेश फरमाएं बआवाज़ बुलंद सलावत। मौला कौन मौला से खुशी मैंने कल भी आपसे बात की, यकीन माने कि आज सब कौन सी आप सबको पता है, मैं क्या बताऊं, मैं गुनाहगार सा बंदा हूं। एक एक लफ्ज आपने इमाम साहब किबला साहब का घर लेके जाना है। खुदा की कसम मैं दावे से कह रहा हूं कि जन्नत आपकी तलबगार है। बला के गम उठाए जा रहे हैं, जफा के तीर खाए जा रहे हैं, सुभान करने को दीने मुस्तफा पे अली अकबर सजाए जा रहे हैं। कदम दोशे नबूवत पर थे जिनके, वो कांटों पे चलाए जा रहे हैं। जहां बेइज्जत आते थे ना जबरी, वो काशियाने जलाए जा रहे हैं। बैठाते थे नबी कांधों पे जिनको, वो नेजू से गिराए जा रहे थे। हुआ था जौन कायम जिनसे पर्दा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हुआ था जौन कायम जिनसे पर्दा, वो बाजारों में लाए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिअज़ाइल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैर मुअल्लिमा बिन्तुल कलम वन नून व सिर्र बैनल काफ वन नून व दलील इरादत कुन फयकून व किताबुल मकनून आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजत आयतुल्लाहिल कुबरा मुहाफ़िज़तुन नबुव्वा व नाशिरतु विलाया उम्मुल किताब उम्मुल कुरआन उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन उम्मुल अब्बास व उम्मे अबीहा अल सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलानल्लाहु तआला अला अदाहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इक्राह फ़िद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। बुलंद सलवात मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले। दुआ है मालिकान ज़िक्र बंदगान ज़िक्र का वारिसान ज़िक्र की बारगाह में पेश होना कबूल फरमाए। यकम मुहर्रम से लेके शब आशूर तक आपने जितने पुरसे बारगाह मासूमीन में पेश किए, शहजादी कौनैन अपनी बारगाह जलीलतुल कद्र में कबूल व मंजूर फरमाए। आकाज़ादी इस बारगाह के मुंतज़मीन मुतअल्लिकीन ओहदेदारान तमाम की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। सफ़ीर आज़ाद जनाब सैयद नासिर जाफरी साहब को मेरा मालिक सेहत के साथ जिंदगी अता फरमाए। मेरा मालिक इन्हें इसी तरह इस अज़ा के कारवां के मीर की हैसियत से इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। मेरा मौला पूरी दुनिया में कल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मातमी जुलूस निकलेंगे, उन मातमियों की हिफाजत फरमाए, उन अज़ादारों की हिफाजत फरमाए, उन जुलूसों की हिफाजत फरमाए। हमें ये मिशन अपनी नस्लों तक मुंतकिल करने की सलाहियत अता फरमाए। हमारी अज़ादारी से हमारे वक्त के इमाम को राज़ी फरमाए। हमारा आका हमारी अज़ादारी से राज़ी हो। मेरा मौला अगले साल अगर हम जिए तो इससे बढ़ के हमें अज़ादारी करने की तौफीक अता फरमाए।
जो इस जिक्र में जो हाजात लेके आए हैं बाबुल हवाइज, वो तमाम हाजात आपकी कबूल फरमाए, वारिस के ज़हूर में ताजील फरमाए, दुआओं की कबूलियत के लिए मुमकिन हद तक बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इजाजत है जिक्र शुरू किया जाए। सिलसिला गुफ्तगू जो पहली मजलिस से शुरू हुआ था, ला इकराह फिद्दीन का तबय्युन रुश्द मिनल गय, नहीं है कोई जबरदस्ती अल्लाह के दीन में, कोई जबर नहीं है अल्लाह के दीन में। अल्लाह जबरदस्ती ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़वाता, रसूल जबरदस्ती मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़वाता, और अली जबरदस्ती अली वलीउल्लाह नहीं पढ़वाता। अल्लाह भी माना जाता है, रसूल भी माना जाता है, और अली भी माना जाता है। सारी दुनिया अल्लाह का सिजदा छोड़ दे तो उसकी रबूबियत में कोई फर्क नहीं आता। सारा जमाना नबी की नबूवत का कायल ना हो तो उसकी रिसालत में कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया अली वलीउल्लाह ना पढ़े तो अली की विलायत में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई शख्स लैलतुल कद्र में कुरान सर पे रख के इबादत करता रहे तो लैलतुल कद्र की इज्जत में इजाफा नहीं होता, और दूसरा शख्स सारी रात सोता रहे तो लैलतुल कद्र की इज्जत में कमी कोई नहीं होती। शबे कद्र आती है और चली जाती है। इबादत करने वाले को अजर मिल जाता है, सोने वाला उस अजर से महरूम रह जाता है। लैलतुल कद्र की फजीलत में फर्क नहीं पड़ता। साल के बाद रमजान आता है, जिसने रोजे रख लिए रमजान उसके लिए रहमत बन जाता है, जिसने छोड़ दिए वो रहमत से महरूम हो जाता है। मुहर्रम साल बाद आता है, जो मजलिस हुसैन में आ जाए, जो गमे हुसैन में बैठ जाए, जो अज़ादारी हुसैन में आ जाए, जो सिलसिला अज़ा में अपना हिस्सा डाल ले, वो अपना अजर ले लेता है। जिस तरह कोई बंदा घर बैठ के टीवी पे लाइव हज देख के हज नहीं कर सकता। जो करीब बैठो नौजवान थोड़ा सा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स कहे कि मैं नियत करूंगा, घर में गुस्ले हज करूंगा, एहराम बांधूंगा, घर की बड़ी स्क्रीन पे लाइव हज चल रहा होगा और मैं घर में तवाफ कर रहा हूं। हमने कहा कि हुजूर ये तो जमाने में हर एक मजहब जो है वो आसानियां पैदा करता है, तो ऐसे हज हो जाना चाहिए। तो उलमा इकराम ने कहा ऐसे हज नहीं हो सकता जब तक आप वहां हाजिर नहीं होंगे। तो मैं रोशन ख्याल शियों से कहूंगा कि कल 10 मुहर्रम अगर कोई कहे दिल में गमे हुसैन है लेकिन मैं ड्राइंग रूम में बैठ के मजलिस शबीर सुन लूंगा, अज़ादारी हुसैन देख लूंगा, तो अज़ादारी आपको फायदा नहीं देगी, अज़ादारी का आपको कोई अजर नहीं मिलेगा। जैसे आप टेलीविजन पे देख के हज नहीं कर सकते, ऐसे आप घर बैठ के हुसैन की अज़ादारी नहीं कर सकते। जुलूस हुसैन में आपको आना पड़ेगा। मजलिस हुसैन के वो तमाम शायर जिन्हें अल्लाह ने दिया है वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो लिहाजा आज नताइज आपके हवाले करने हैं कि हमने पहले दिन मजलिस शुरू की तो मौजू ये था कि दीन क्या है। ऐसा तो पहले दिन से मेरे साथ सफर में है, वो नतीजे में मेरा साथ देना कैसा हुआ। पहले दिन की मजालिस ला इकराह फिद्दीन हमने दीन पे पढ़ी, फिर हमने कहा कि हिदायत क्या है, हादी क्या है, हादी की सिफात क्या है, हिदायत मुकम्मल कहां पे हुई, गदीर का फलसफा क्या था, गदीर के राज क्या थे। फिर आखिरी 2 मजलिसों में हम मुसलसल बहस कर रहे हैं कि मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान की आयात से, अहदीस से, किताबों के रेफरेंस से साबित किया कि विलायत अली इस्लाह उम्मत का नाम है। इस्लाह होती है विलायत अली के साथ। फसाद जब भी हुआ है वो अली की दुश्मनी से हुआ। मजहब इस्लाम का सबसे बड़ा फसाद अली को छोड़ने की वजह से हुआ। मजहब इस्लाम का सबसे बड़ा इत्तेहाद खुम्मे गदीर में था। खुम्मे गदीर में मुसलमानों का सबसे बड़ा मजमा था। यह सबसे बड़ी इत्तेहाद उम्मत की दलील थी। इत्तेहाद उम्मत गदीर, इंतशार उम्मत सकीफा। उम्मत गदीर में एक जगह पे इकट्ठी थी। सकीफा में टोलियों की सूरत में मुसलमानों ने जब दीन को उसके नुक्ते से हटा दिया,
फसाद शुरू हो गया। गदीर ने उम्मत को इत्तेहाद दिया था, सकीफा ने उम्मत को फसाद दिया। आज जहां जहां गदीर है वहां वहां इत्तेहाद है, जहां जहां सकीफाई साजिशें हैं वहां वहां फसाद। अब आज की मजलिस मेरी इस मौजू पे है कि आखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला क्यों आए। ये एक सवाल 2 या 3 मजलिसों का तकाजा करता था, 2 या 3 मजालिस होती और इस एक सवाल पे बोला जाता। लेकिन क्योंकि ये अलविदाई मजलिस है, कोशिश करूंगा आज ही नतीजा मुकम्मल करूं। अगर कोई गोशा खाली रह गया तो वो सोइम की मजलिस में पूरा करूं। मतलब है साहब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो नौजवान बच्चे हैं, मैं इनको फिक्र दे के जा रहा हूं, ये जरूर आज की मजलिस पे अपने जहनों को मिंबर की तरफ लाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला क्यों गए, ये सवाल है आज। इसके जवाबात जो आज तक दिए जाते रहे मैं जवाब पढ़ता हूं। पहला जवाब इनकार बैयत। ये सिर्फ ये नहीं कि मैं कहूं और आप कहें कि हाँ आप ही कह रहे हैं, हमने तो ये जवाब नहीं सुना। मैं बोलूंगा तो आप मेरी ताईद फरमाएं। बताया जाता है कि इमाम हुसैन ने वतन इसलिए छोड़ा कि यजीद बैयत मांग रहा था, हुसैन ने इनकार किया और इनकार करके हुसैन ने छोड़ दिया, इसलिए कि हुसैन उसकी बैयत नहीं करना चाहते थे। इनकार बैयत की वजह से इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा। ये पहला जवाब है, यही जवाब है जो नौजवान बच्चे बैठेंगे। पहला जवाब है। दूसरा जवाब आया नहीं, इनकार बैयत के साथ साथ इमाम हुसैन ने मदीना इसलिए छोड़ा कि दीन बचाना था। ठीक है ना, दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा। तीसरी चीज, इमाम हुसैन नमाज बचाने के लिए गए थे। फिर इसके बाद मुसलमानों ने मुख्तलिफ बहसें करनी शुरू की। जैसी सोच थी उसने वैसा नजरिया लोगों के सर पे थोप दिया। अब जो जो जैसे जैसे सोचता गया, जितनी सोच थी उसने उस सोच का इजहार किया क़याम हजरत इमाम हुसैन के मुताबिक। देखे जी ये बातें करते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो नमाज के लिए गए थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो दीन बचाने के लिए गए थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो बैयत नहीं करना चाहते थे। ये वो तमाम जवाबात हैं जो 1400 साल से शहादत इमाम हुसैन के बाद सुनाए जा रहे हैं। हम यकम मुहर्रम को हम अपना हिस्सा पूरा कर देते हैं, हम सियाह लिबास पहन के मजलिस हुसैन में आ जाते हैं। ये कौम के बच्चे 10वें दिन जो लेके जाते हैं, इन्होंने पूरा साल इसे ज़हन नशीन रखना है। मैं भी अगर यही बात बता दूंगा कि हाँ इमाम हुसैन गए थे, बैयत नहीं करना चाहते थे, पहला जवाब है कि बैयत का इनकार। इमाम हुसैन बैयत नहीं करना चाहते थे। तो अगर इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया था तो इनकार इमाम हुसैन ने मदीने में किया था, करबला में नहीं किया। अगर इमाम हुसैन ने इनकार ही करना था तो इमाम हुसैन ये इनकार मदीना में कर चुके थे कि मैं ये बैयत नहीं करूंगा। फिर इस इनकार के बाद इमाम हुसैन को मदीना छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पूरे मदीने ने यजीद की बैयत कर ली थी? नहीं, बहुत से अफराद ऐसे थे जिन्होंने यजीद की बैयत भी नहीं की और रहे भी मदीने में। बहुत अफराद थे। अब्दुल्ला इब्ने उमर पहले खलीफा का बेटा, इसने फौरन यजीद की बैयत नहीं की और ये मदीने में रहा है दूसरे खलीफा का। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, इसने भी फौरन बैयत नहीं की, ये भी यजीद की खिलाफत से राजी नहीं था, ये भी मदीने में। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, इसने भी यजीद की बैयत नहीं की और ये सिर्फ मदीने में नहीं, मदीना से इमाम हुसैन भी मक्का गए और ये भी मक्का गए। इमाम हुसैन मक्का से चले गए और ये मक्का बैठ रहा और इसने मक्का में बैठ के यजीद के खिलाफ अपने आप को इतना ताकतवर किया, इतना ताकतवर। तो इसका मतलब है कि इमाम हुसैन अगर बैयत ही करना इनकार था तो इमाम हुसैन मदीना में इनकार करते, जैसे बाकी लोग रह रहे थे इमाम हुसैन वैसे रहते, या मक्का चले जाते या यमन चले जाते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार भी किया और फिर भी करबला गए। दूसरा सवाल है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीन बचाने के लिए गए थे, नमाज बचाने के लिए गए थे। मैं यहां पर सवाल कायम करता हूं, यजीद खुद बदकिरदार था, लेकिन जमहूर जो मुसलमानों का था वो उस वक्त
वो लोग थे जिन्होंने नबी को जिंदा देखा हुआ था, और वो लोग बज़ाहिरन अपने आप को दीन पे कायम किए हुए थे। पंजगाना नमाज हो रही थी, मस्जिदों में अजानें हो रही थी, पेश नमाज पढ़ा रहे थे, रमजान में रोजे रखे जा रहे थे, अल्लाह के घर का तवाफ हो रहा था। इसका मतलब है कि दीन के तमाम अमूर सरअंजाम दिए जा रहे थे। तो फिर हुसैन क्या बचाने के लिए जा रहे थे? नमाज बचाने के लिए गए थे। मैं मजलिस पढ़ने के लिए आऊं और मैं थोड़ा पहले पहुंच जाऊं और मैं नासिर भाई से कहूं कि अभी मजलिस में थोड़ी देर है, तो मैं थोड़ी देर के लिए चाय पी लेता हूं। कोई शख्स मुझे चाय पीता हुआ देखे और वो कहे कि हाँ मौलाना चाय पीने के लिए आए थे और मजलिस भी पढ़ गए। अब उसने कुछ गलत तो नहीं कहा, उसने मुझे चाय पीते भी देखा और मजलिस पढ़ते भी देखा, लेकिन उसके जहन में यह था ही नहीं कि मेरा हदफ क्या था। उसने मुझे चाय पीते भी देखा है, मिंबर पे आते भी देखा है। उसने मशहूर कर दिया कि हाँ वो चाय पीने आए थे और मजलिस पढ़ के चले गए, क्योंकि उसके जहन में था ही नहीं कि मेरा हदफ क्या था, मैं आया किस लिए था, मेरा मकसद क्या था। दूसरे शख्स ने भी सेम वही देखा, उसने कहा हाँ मौलाना मजलिस पढ़ने के लिए आए थे और थोड़ी देर चाय भी पी। अब बात दोनों ने एक ही सुनाई है, एक ने मेरा मकसद खत्म कर दिया है, एक ने मेरे मकसद को जिंदा कर दिया। अब अगर मैं पहले को झूठा कहूंगा तो झूठा वो भी नहीं, वाकया उसने वो लिखा है, लेकिन उसने मेरे एक वाक्य से, सिर्फ अपने एक लफ्ज के साथ उसने मेरा पूरा मकसद ही खत्म कर दिया। आज शब अशूर है, इमाम हुसैन के ज़दार मातमियों, मुझे मिंबर की कसम 1400 साल से मकसद हुसैन के साथ यही हो रहा है। इतना बड़ा क्याम, इतना बड़ा इनकलाब तरीके इस्लाम का, जिसने इंसानियत के जहनों को झंझोड़ के रख दिया। किसी तहरीक से इतने लोग मुतासिर नहीं हुए जितने हुसैन ने किए। जमाने में बहुत से वाकयात हुए, खत्म हो गए। किसी को नहीं याद कि पहली जंग अजीम में क्या हुआ था, दूसरी जंग अजीम में क्या हुआ। हुसैन अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले की इनकलाब बर्पा किया, वो आज तक ज़हन इंसान को मुतासर किए हुए। ये मैंने तमहीद पढ़ी आपके सामने ताकि मुझे पहला नतीजा देने में आसानी हो। ये है आज तक क़याम हुसैन की तफसीर कि मकसद हुसैन इनकार बैत, मकसद क़याम हुसैन बकाए दीन, तहफ्फुज़ दीन। तो हुजूर अब हम किसी किताब की तरफ नहीं जाते, जिस हुसैन ने क़याम किया उन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने क्यों किया, ताकि मैं नतीजे का पहला बीज बो सकूं। अब ये आपने तमहीद सुन ली, पिछली अब तकरीरें आपने ज़हन में ले आई 2 दिन की। विलायत अली इस्लाह, दुश्मनी अली फसाद, ठीक है। अब इन 2 चीजों पे मुझे बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पे मैंने 2 मजलिसें अपनी लगाई हैं, 2 दिन की मजलिसें मैंने सर्फ की है कि विलायत अली इस्लाह उम्मत का नाम है, फसाद दुश्मनी अली का नाम है। अब मैंने आज पढ़ा शब अशूर के क़याम हुसैन का मकसद क्या था। मैं नई शिया किताब खोलूंगा, नहीं मैं सुन्नी किताब खोलूंगा, नहीं मैं किसी फलसफी को पढ़ूंगा, नहीं मैं किसी आलिम की किताब को जानूंगा। आए चलते हैं हुसैन के पास। ए रसूल का बेटा, ए फरजंद अली इब्न अबी तालिब, आपकी इतनी बड़ी तहरीक, आपका इतना बड़ा इनकलाब कि क़यामत तक के लिए आपने ज़हनों को झंझोड़ के रख दिया। आप हमें बता सकते हैं कि आखिर आपने मदीना क्यों छोड़ा था, आपने मक्का क्यों छोड़ा था, आपने हज क्यों नहीं पढ़ा, आपने नाना की कब्र क्यों छोड़ी, आपने इतनी बड़ी तहरीक क्यों बर्पा की, आपने इतना बड़ा क़याम क्यों किया। ए हुसैन, शब अशूर तेरे मातमी तेरे घर में पूछने के लिए आए हैं कि आप क्यों गए थे, आप क्यों गए थे। एक ही जुमला है, इमाम हुसैन ने मदीना से निकलते हुए कहा, इन्नमा अखरजतु लिइस्लाह उम्मत जद्दी रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ जा रहा हूं ताकि नाने की उम्मत की इस्लाह।
मैं एक ही काम के लिए जा रहा हूं। यार इन्नमा अखरजतो ले इस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ जा रहा हूं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए। इस्लाह है अली की विलायत। जो हाथ नीचे रह गया हुसैन ने मदीने से निकलते बता दिया, मैं जा रहा हूं अली वलीउल्लाह के लिए। करबला है इस्लाह उम्मत का नाम, इस्लाह उम्मत है गदीर का नाम। सिर्फ एक नुक्ते पे पूरी करबला खड़ी है। हुसैन जंग कर रहे हैं इनकार विलायत अली पे। एक ही जुमला है, तमाम उलमा से जाके पूछना, एक ही जुमला है इमाम हुसैन। और ये जुमला कब कहा? जब जनाब मोहम्मद हनफिया ने आके इमाम हुसैन से कहा, फरजंद रसूल क्यों जा रहे हैं? इमाम ने जो जनाब मोहम्मद हनफिया से जुमला कहा वो आज किताबों में वही जुमला है। आखिरी जुमला यही है इमाम हुसैन का मदीने से निकलते। इमाम हुसैन ने ये जुमला सिर्फ जुबानी नहीं कहा, जनाब मोहम्मद हनफिया को अपनी वसीयत में लिखवाया कि मैं जा रहा हूं सिर्फ एक ही काम के लिए, मैं जा रहा हूं नाने की उम्मत की इस्लाह के लिए। इसका मतलब है कि उम्मत में इस्लाह की जरूरत थी। अब सारे सवाल खत्म हो गए, इनकार बैयत खत्म। नमाज बचाने के लिए गए थे, दीन बचाने, हुसैन कहते थे। हाँ, सवाल किसने किया था बैयत का? यजीद ने। मैं इनकार बैयत के सवाल को हमेशा के लिए इस इमाम बारगाह में दफन करने लगा। बैयत का सवाल किसने किया था? यजीद ने। खत किसने लिखा था? यजीद ने। खत यजीद ने भेजा था कि हुसैन से कहो मेरी बैयत करे। जब बैयत मांग यजीद रहा था, हुसैन को चाहिए था कहते मैं जा रहा हूं यजीद की इस्लाह के लिए। जो हाथ उठा सकता तुम्हें हुसैन का, मैं जा रहा हूं यजीद की इस्लाह के लिए। हुसैन कह रहे मैं जा रहा हूं उम्मत की इस्लाह के लिए। इसका मतलब है कि हुसैन ने जमाने को बता दिया, जब उम्मत असलाह पे ना हो या उम्मत अली वलीउल्लाह छोड़ दे तो तख्त पे यजीद बैठ जाता। जब उम्मत विलायत अली छोड़ेगी, गदीर फरामोश कर देगी, तो यजीद सिर्फ हाकिम नहीं बना था, ये मिंबरे रसूल पे बैठ गया था। अब मैं सतर अगली कहने लगो अल्लाह जाने किसके हिस्से की है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से निकलते बता दिया, जब उम्मत अली छोड़ दे तो मिंबर पे यजीद बैठ ही जाते हैं। कोई एक बंदा हो जो जुमले की कीमत अदा करे। जब उम्मत अली छोड़ दे तो मिंबर पे यजीद बैठ जाते हैं। उम्मत अली छोड़ दे मिंबर पे यजीद बैठ जाते हैं। शब अशूर है, हुसैन के घर में आए, हुसैन का फलसफा लेके जाना, अली वलीउल्लाह पढ़ा करो ताकि मिंबरों से यजीद उतरे। पढ़ो अली वलीउल्लाह। दो दिन से मैंने कुरान की आयतें पढ़ी हैं। यावर शाह जी, यही बात अगर मैं 7 मुहर्रम को करता मजमे पे इतना असर नहीं होना था।
मैंने 2 दिन तुम्हें याद करवाया है कि इस्लाह है अली की विलायत। कुरान की आयतें पढ़ी हैं, तफसीर के हवाले दिए हैं। इस्लाह उम्मत है, विलायत अली। हुसैन कह रहे मैं जा रहा हूं उम्मत की इस्लाह के लिए। अब मुझे आंखों में आंखें डाल के बताओ, उम्मत को किस इस्लाह की जरूरत थी? बैयत का सवाल तो यजीद ने किया था, इस्लाह उम्मत की हो रही है। उम्मत तो नमाजें पढ़ रही है, उम्मत तो रोजे रख रही है। फिर ये जो जुमला है, ये जुमला किसी शायर का नहीं है, इमाम हुसैन का है। इमाम हुसैन ने कहा है इस्लाह उम्मत जद्दी रसूलुल्लाह, नाना की उम्मत की इस्लाह। हुसैन ने यह भी नहीं कहा मैं शाम वालों की इस्लाह करने जा रहा हूं, कूफा वालों की इस्लाह करने जा रहा हूं, बसरे के लोगों की इस्लाह करने जा रहा हूं। हुसैन ने कहा उम्मत की, उम्मत की, उम्मत की। जब हुसैन ने उम्मत कह दिया तो मान जाओ कि पूरी उम्मत अली को छोड़ चुकी थी। पूरी उम्मत अली को छोड़ चुकी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मैं जा रहा हूं, मेरा खरूज है इस्लाह उम्मत के लिए। इसका मतलब उम्मत के पास नमाज थी, अली नहीं था। उम्मत के पास रोजा था, अली नहीं था। उम्मत ज़कात देती थी, अली नहीं था। उम्मत अल्लाह के घर का हज करती थी, अली नहीं था। उम्मत के पास सब कुछ था, अली नहीं था। आज की रात हुसैन ने कीमिया गरी की, आज की रात हुसैन ने एक इजाज दिखाया, आज की रात हुसैन ने एक मोजज़ा किया। हुसैन ने बता दिया कि उम्मत के लिए क्या करने आया था। मौलवी बदल देता क्या में हुसैन के मकसद को। आज की रात हुसैन इब्न अली ने बता दिया कि उम्मत के पास नमाज थी, हुसैन नहीं। रोजा था, हुसैन नहीं। ज़कात था, सारी चीजें इनके पास थी, लेकिन ये अली को छोड़ बैठे थे। 10 मुहर्रम की यही आज की शब आई, हुसैन ने एक रात में लश्कर यजीद से एक को निकाला, उसे मिसाल बना के, उसे एग्जाम्पल के तौर पे हुसैन ने सामने रखा। हुसैन ने कहा इसके पास नमाज है, अली नहीं। इसके पास रोजा है, अली नहीं। इसके पास ज़कात है, अली नहीं। हुसैन ने हुर को अपने खेमे के बाहर ला के खड़ा करके दुनिया को बता दिया कि इस्लाम में से अगर अली निकाल दिया जाए, पीछे सिवाय यजीदियत के रहता है। किस चीज की जरूरत है उम्मत को? करबला है, गदीर का एहतमाम। करबला है निजामे विलायत के निफाज का नाम। जो निजाम उम्मत ने गदीर के बाद सकीफा में बदला था, हुसैन ने करबला में फिर दोबारा कायम किया। हुसैन इब्न अली ने करबला में जाके अपने उस निजाम को दोबारा कायम किया। हुसैन ने उम्मत को बता दिया कि सिर्फ कलमा पढ़ना मुसलमान होने की शर्त नहीं है। लिहाजा आज जो लोग कहते हैं जी फलां बंदा फलां फलां, हम पे शख्सियात के तौहीन के इल्जाम लगाने वालों, मैं एक सवाल करता हूं, हमें ये ना कहा करो, ये तारीखी जुमला आज का, ये ना कहा करो, हमें ये ना कहा करो, हमें ये ना कहा करो कि किसने सबसे पहले कलमा पढ़ा। हमें इस बात से गर्ज नहीं है कि सबसे पहले मुसलमान कौन हुआ था, हमें गर्ज इससे मुसलमान मरा कौन था। पहले मुसलमान होना दलील नहीं, ये दलील नहीं है, ये दलील ही नहीं है कि पहला मुसलमान कौन था। ये बताओ मुसलमान मरा कौन था।
जियो। बेशक बहुत अच्छे बात। इस्लाह उम्मत है अलीयुन वलीउल्लाह। अब आज जिसने जिसकी इस्लाह करनी है वो पहले अली से शुरू करे। इस्लाह अली से होगी। अली को छोड़ के फसाद है। लिहाजा ये शबे अशूर है। जितने भी हुसैन के अज़ादार नौकर नौजवान बैठे हो, तुम आज की रात बारगाह में नहीं हो, आज की रात तुम खैमा हुसैन में हो। ये शबे अशूर नहीं है, ये हुसैन का खैमा। ये इमाम बार का दुआए ज़हरा नहीं है, ये खैमा हुसैन है। हुसैन आज भी हुर बना रहा है। हुर साजी का जैसा हुनर हुसैन को आता है। हुसैन के कारखाने में ऐसी कमाल महारत है, दस्ते हुसैन में ऐसा हुनर है कि ये जिसको तराशे उसे रजी अल्लाह नहीं अलैहिस्सलाम। ये कमाल है, ये कमाल है हुसैन के हुनर। ये कमाल है हुसैन के हुनर। शबे अशूर आए हो तो शबे अशूर जहां मातम की रात है वहां तौबा की रात है। हम उस मंजिल पे पहुंच ही नहीं सकते जहां हुसैन थे। हम हुसैन की मंजिल को कैसे पाए? हम तो जमीन पे रहने वाले लोग, वो आसमान का चमकता हुआ सूरज। हुसैन इब्न अली ने हमारे सामने एक मिसाल कायम किया हुर की। शर्मिंदा होके आया था। हुसैन ने शर्मिंदगी से बचा के इतना जिंदा किया कि बाकी सबको एक कब्र में रखा, हुर अलहदा रखा है। शर्मिंदा इंसान दूसरी बार किसी को सर उठा के नहीं देखता। हुसैन ने हुर को शर्मिंदगी से बचाने के बाद ऐसी जिंदगी दी। आज भी हुर का रोजा है, कब्र नहीं। रोजे होते हैं जिनसे मनाजात की जाए, जहां जाके दुआएं मांगी जाए, जहां जाके जिसको वसीला बनाया जा सके। हुर हुसैन को वसीला बनाने आए थे। हुसैन ने हुर को साहिब वसीला कर दिया। तो आज जिसने हुसैन के घर में आना है, हम सारे खाती हैं, मेरे समेत हम सब खताकार हैं। शब आशूर की सबसे बड़ी नेमत यह है कि तुम आओ और हुसैन के दरवाजे से फिर ऐसे तौबा करके उठो। अपनी एक कम अज कम एक वो गलती, एक वो गुनाह जिसको बहुत बार तुमने छोड़ने की कोशिश की लेकिन तुमसे नहीं छूटा। आज शब अशूर हुसैन के घर में आओ, हाथ बांध के को मिसले हुर माफी मांगने आया हूं और वादा करने आया हूं कि आज तुमसे वादा कर रहा हूं ये गुनाह नहीं करूंगा। तो ये है हुसैन के घर में आके हुसैन से हुसैन साजी करवाना। अगर ऐसे ही आओ और ऐसे ही चले गए तो फिर बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कूफी टीले पे देख रहे थे लेकिन वो अपने आप को बदल नहीं रहे थे। कूफा के लोग थे, वो टीलों पे खड़े थे और इमाम हुसैन की शहादत के वक्त उनमें से बहुत से अफराद ने गिरिया भी किया, रोए भी, लेकिन उनके गिरिए, उनके रोने का हुसैन ने एक आंसू की भी उनको अजर नहीं दिया, इसलिए कि उन्होंने अपने आप को तो बदला ही नहीं। लिहाजा शब अशूर का सबसे बड़ा फलसफा मेरी कौम का गैरतमंद नौजवान ये है कि आज की रात तुमने अपने आप को हुसैन के घर में आके बदलना है
और अगर तुमने शब अशूर की सुबह अजान के बाद बारगाह से निकलते हुए ये देख लिया कि मैं बदल चुका हूं, तो समझ लेना हुसैन ने तुम्हें कबूल कर लिया। हुसैन तुम्हें कबूल कर चुका। किसी मजहब के पास ऐसा कोई अदारा नहीं है जो हुसैन तुम्हें देता है। वल्लाह बा खुदा, मैं कितनी बड़ी कसम खा के कह रहा हूं, मजहब इस्लाम का हर फिरका अल्लाह के अलावा किसी से माफी मंगवाने वाला कोई फर्द रखता ही नहीं। उनके पास बड़े रहनुमा हैं, बड़े आइमा हैं, बड़े इमाम हैं, लेकिन वो कहते हैं इनसे आप सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ माफी अल्लाह देगा। तुम्हारे पास हुसैन ने इतना करम किया है कि हुसैन ने तुम्हें पहले अपने पास बुलाया है। हुसैन कहते तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें साफ करके अल्लाह की बारगाह में भेज दूं। ये शब अशूर हुसैन से वादा करो। कल का दिन 10 मुहर्रम, अपने सर से लेके पांव तक तुम्हें बताना ना पड़े कि आज अशूर है। तुमने अपने ऊपर अशूर को नाफज करना है। बाद लोग कहते हैं हमारे दिल में तो गम हुसैन है, दिल का गम चेहरे पे नजर आए। आज की शब ढल चुकी है, गरूब करीब आ गया है। इस शब से लेके कल शाम गरीबा तक वजह भी हो तो ना हंसना, कोई मुस्कुराहट की वजह भी हो तो मुस्कुराना, चेहरे पे गम के आसार। कल वाला दिन कोई मेरा नौजवान भाई, कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा बच्चा दूसरे से मुसाफा ना करे, हाथ ना मिलाना, टोलियों की सूरत में बाहर ना खड़े होना। जितनी देर आओ हुसैन के घर में बैठे रहो। अपने आप को इतना नरम करो, इतना नरम करो, इतना नरम करो, इतना मोम करो कि आज रात हुसैन तुम्हें दोबारा तलाश दे। यकीन करो वो बड़ा करीम है, वो बड़ा करीम है, वो इतना बड़ा करीम है कि आज की शब जब जनाबे हुर आए ना ख़याम हुसैन के करीब, तो किताबें कहती हैं कि हुर डर रहा था, इसलिए कि अब्बास पहरा दे रहे थे। जनाब हुर को खौफ था कि कहीं माफी से पहले अब्बास मुझे मार न दे, कहीं ये ना हो, क्योंकि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं, मैंने इमाम हुसैन के घोड़े की लजाम में हाथ डाला हुआ है। और उस लम्हे भी मैं अब्बास की आंखों की सुर्खी देख रहा था। अब मैं रात की तरीकी में जब ख़याम हुसैन के करीब जाऊंगा तो अब्बास कहीं मुझे माफी मांगने से पहले न मार दे। हुर दूर खड़ा लश्कर से निकल आया था, लेकिन हुसैन के खेमों की तरफ देख रहा था। आंखें बंद करके दिल में कहने लगा, मुस्तफा का बेटा मिलने आया हूं, हिम्मत नहीं पड़ रही मैं कैसे आऊं। अब इसने दूर रात की तरीकी में खड़े होकर अपने दिल में ये बात की है। हुसैन ने खेमे से कहा, अब्बास मेरा कोई मेहमान आ रहा। हजरत अबुल फजल अब्बास दरवाजे पे आए। इधर से हुर ने अपने सर से अमामा उतारा, अपने हाथ खुद बांधे। अपने हाथ बांधने के बाद हुर ने अपने घुटने करबला की रेत पे रखे, घुटनों के बल चलना शुरू हुआ और यूं हाथ बांधे हुए ऊपर बुलंद किए हुए और ऊंची आवाज से कह रहा है, ए अलमदार फौज हुसैनी, ये देख मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं है, मेरे ऊपर कोई हमला ना करे, मैं हुसैन से मिलने आया हूं। इसने बांधे हुए हाथ हवा में दिखाए। हजरत अब्बास अभी इज़्न इमाम का इंतजार कर रहे थे। ये मक्तल कहती अब्बास के करीब तेजी से हुसैन से चले। हुसैन की आवाज जमीन पे गिर रही थी। हुसैन ने अब्बास के पहुंचने से पहले हुर को बाजुओं से पकड़ा, पकड़ के सीधा किया, सीधा करके सीने से लगाया, सीने से लगा के दे, अस्सलाम अलैका या अखी, ए मेरा भाई हुर, तुझ पे मेरा सलाम। हुर की चीख निकल गई, रो कहता माफी मांगने आया था, आपने मुझे भाई कह दिया है। अभी इतना कह रहा था, यह खेमे से सैयदा की आवाज आई। हुसैन हुर को कह, ज़ैनब बहन सलाम कह। हुसैन
हुर से कह तुझे जैनब सलाम कह रही, जैनब बहन सलाम कह रही है। हुर चीखे मार के रोया, रो के कहने लगा कहां मुस्तफा की बेटी, कहां मैं नौकर। आज भी हुर की पेशानी पे ज़हरा के हाथ का बना रुमाल है। शब आशूर हम में से कोई भी हाथ बांध के अगर हुसैन के दरवाजे पे आ गया तो मैंने तुम्हें करीमी बताई है कि वो करम कैसे करता। आज की रात इमाम बारगाह का दरवाजा नहीं खुला रहता। नासिर जावेद साहब ने कहा ना आज रात का बारगाह खुला रहेगा, या आज की रात बारगाह का दरवाजा नहीं खुला, हुसैन बाजू फैला के खड़े हैं। है कोई जो हुर बनना चाहे? सलाम जानसारा ने हुसैन पर, सलाम नासिरा ने हुसैन इब्ने अली पर, आज की शब हुसैन के दोस्तों पर सलाम, हुसैन के साथियों पर सलाम। इतने वफादार थे कि हुसैन कह रहे थे नाना जैसे सहाबी मुझे मिले वो आप मुस्तफा को भी नहीं मिले। जनाब हबीब इब्ने मुज़ाहर ज़ईफ है, हाथों में कपकपी है, रेशा है हाथों पे, और किताबें कहती हैं कि जनाब हबीब के अबरू इतने झुके थे कि किसी को देखने के लिए पहले अबरू उठाते थे, कमर नून की तरह झुकी हुई थी। ये रसूल का बूढ़ा सहाबी था। ये इमाम हुसैन के आज की शब खैमे में बैठा है। हुसैन सुबह की फरिश्त बना रहे हैं, उस फरिश्त में हबीब का नाम नहीं आया। जब फरिश्त में हबीब का नाम ना आया तो जनाब हबीब की आंसू आए। जब सारे असहाब चले गए तो हबीब कांपते हुए हाथ हुसैन के कदमों पे रखे, मौला गुलाम से कोई खता हुई? मौला हुसैन की आवाज है, ये हबीब आप मेरे नाना के सहाबी हैं, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं, आप मेरे बाबा के सहाबी हैं। जनाब हबीब देखे कहते मौला फहरिस्त में मेरा नाम क्यों नहीं? हुसैन देखे कहते हबीब आप ज़ईफ हो चुके हैं, ज़ईफी की वजह से आप पर जहाद साकित है। ये कह के हुसैन उठ गए। हबीब खैमे से बाहर निकले, सईद इब्न अब्दुल्लाह का हाथ पकड़ा, पकड़ के दूर ले गए। सईद मेरा एक काम कर, गुरबत सुनना जरा, सईद मेरा एक काम कर। हबीब कौन सा काम? हबीब ने अपने सर से इमामा उतारा, अपने इमामे से एक कपड़ा फाड़ा, कपड़ा फाड़ के कहा सईद मेरी तलवार का दस्ता मेरी कलाई पे रख। तलवार का दस्ता कलाई पे रखा, फरमाया मेरे इस कपड़े के साथ मेरे हाथ को तलवार से बांध। अपने हाथ को तलवार के साथ बांधा, एक पट्टी अपने इमामे में से फाड़ी, अपने अबरू उठा के अपनी पेशानी पे वो पट्टी कस के बांध ली कि अबरू नीचे न गिरे। फिर एक लकड़ी का टुकड़ा ला के अपनी कमर के पीछे रखा, अपने अमामे को अपनी कमर के गिर्द बांधा। उस लकड़ी ने कमर सीधी कर दी, उस पट्टी ने अबरू उठा दिए, उस तलवार को अपने हाथ के साथ बांध के यूं खैमे हुसैनी के बाहर गए। हुसैन के दरवाजे पे जाकर रसूल का बेटा देख मैं जवान नहीं लग रहा। चीखे मार के सहरा में रोया ज़ैनब का भाई, रो के कहता नाना देख मेरे हबीब की वफा, कैसे वफादार नौकर मिले हुसैन। शब आशूर जैसे जैसे ये दिन ढल रहा है, ये दिन नहीं ढल रहा, सैयदजादियों का वक्त ढल रहा है। ये सूरज गरूब नहीं हो रहा, अली की बेटियों का दिल गरूब हो रहा। बस आज की रात ये सोच के रोना, ये रात, आज की रात ज़ैनब का हर रिश्ता मौजूद है। खैमे का पर्दा हटाती है, कहीं अकबर पहरा दे रहा है, कहीं अब्बास खड़ा है, कहीं कासम खड़ा है। आज की रात शबे शहीदा, कल की रात शाम गरीबा, आखिरी रात है। रात न ढलना कि उजड़ जाएगी ज़ैनब, सूरज न निकलना कि उजड़ जाएगा।
बस लो मातमियों, आगाज करने लगा हूं मैं उस जवान के जनाजे का। अजरो को मिन अल्लाह, अजरो को मिन अल्लाह, अजरो को मिन अल्लाह। यही हक है। ऐसे ही जवानों को रोया जाता है, ऐसे ही जवानों को रोया जाता है। मैं आगाज करने लगा हूं मोहम्मद की जवानी का। मैं पढ़ने लगा हूं हुसैन की कमर का टूटना। मैं पढ़ने लगा हूं ज़ैनब की चादर का उतरना। मैं पढ़ने लगा हूं सुगरा की मौत का सामान। हौसला 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 बेटा, ये कुर्सी निकालो, ये थोड़ी सी पीछे। मैंने पढ़नी है जवान की शहादत। सदा से माफी मांग के जितने सैयद आए और अदार आए माफ करना। ये करबला की शहादतों की दर्दनाक शहादत। 5 साल हो गए मुझे कब्र हुसैन पे बैठे हुए। मैं पहले पढ़ा करता था मिंबर पे कि कब्र हुसैन पे मना है, क्या कब्र की शहादत ना पढ़ना। 2 साल पहले जब मैंने करबला में मुहर्रम पढ़ा तो मैंने पूछा क्या वाकई यहां पर कोई ऐसी रवायत है कि करबला में कब्र हुसैन पे अकबर नहीं पढ़ा जाता। उन्होंने कहा नहीं, ये तुम बर्रे सगीर वाले कहते हो। हुसैन तो तरसता है कि कोई अकबर का मातम करने आए। हुसैन तो रोता है कि कोई मुझे मेरे अकबर का पुरसा दे। हुसैन तो चाहता है कि कोई आए और मुझे मेरे अकबर की जवानी सुनाए। हुसैन को बड़ा प्यार है अपने अकबर के तस्करे से। हुसैन को अपने अकबर की शहादत, अपने अकबर के तस्करे से बड़ा प्यार है। 10 मुहर्रम जब हुसैन घोड़े की जीन से गिर गए, हुसैन का घोड़े की जीन से गिरना था, या मुर्तजिज हुसैन के करीब आया था, आके कहने लगा मौला मेरी गलती से गिरे हैं या अपनी मर्जी से गिरे हैं। हुसैन देखे कहते ना तेरी गलती थी ना मेरी मर्जी थी, उतार दिया मुझे नाने की उम्मत ने। मुर्तजिज कहता मौला मैं जमीन पे आता हूं, चढ़ मेरी पुश्त पे, मैं तुझे खेमे छोड़ के आऊं। फरमाया बहन मर जाएगी मेरी हालत देख के। मुर्तजिज ने दूसरा चक्कर लगाया, रो के कहता चढ़ मेरी पुश्त पे, मैं तुझे नजफ बाबे की कब्र पे छोड़ आऊं। हुसैन की आवाज आई सामने टीले पे बाबा देख रहा है। मुर्तजिज की आवाज आई चढ़ मेरी पुश्त पे, मैं मदीने नाने की कब्र पे छोड़ आऊं। आवाज आई टीले पे मेरी मां फातिमा खड़ी है। मुर्तजिज कहता क़यामत तक के लिए तेरे नौकरों ने मुझे सलाम करना है, कोई एक हुक्म नौकर को दे। हुसैन कहते हो मेरा घोड़ा मैं बड़ा थक गया हूं, एक लम्हे के लिए अपनी गर्दन झुका, मैं तेरे गले में बाहें डालूं, मुझे अकबर की लाश पे ले जा, मुझे एक बार मेरा अकबर मिला दे, मेरा सेहरे वाला। हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो, मुझे एक बार ले जा मेरे जवान के लाशे पे। जवान आज मातम करना, आज नौजवान मातम करना। आखिरी रात है, कल को चले जाओगे घरों में, सारी रात जागोगे, सारा दिन जलूस में रहोगे, शाम को थक जाओगे, जल्दी होगी तुम्हें, रात के जागे हुए घरों को वापस चले जाए। किसी की बहन इंतजार कर रही होगी, किसी की मां इंतजार कर रही होगी, नहीं गई तो हुसैन की सकीना नहीं गई, नहीं गया तो हुसैन का अकबर नहीं गया। आज ऐसे जवान के जनाजे पे रोना जैसे जवानों के जनाजे पे रोया जाता है। शुरू करने लगा हूं मैं अकबर की शहादत। करबला के टीले पे बैठा था ज़हरा का गरीब, जब नाने की शक्ल वाला बेटा करीब आया, बाबा मुझे मौत की इजाजत चाहिए। हुसैन ने सर से लेके पांव तक अकबर को देखा, रोकेगा अकबर, ऐसे जवान को मरने के लिए होते हैं, और मेरा लाल तो मेरे नाने की तस्वीर है। फरमाया बाबा कब तक जिंदा रहूंगा? फरमाया जब तक बाबे की आंखों का नूर जिंदा है। अकबर मुझसे इजाजत ली है, अकबर फूफी से मिला है, जा अकबर मां से इजाजत ले। अकबर घोड़े की जीन पे बैठा, मैं आराम आराम से पढ़ूंगा ताकि तुम पूरी शहादत सुन सको।
7 विदा हैं हुसैन के अकबर के। अगर अकबर के 7 विदा पढ़ दिए जाए शहादत कोई सुने ही ना। अकबर के विदा इतने दर्दनाक हैं। अकबर घोड़े की जीन पे बैठे, अकबर आए आलिया के खेमे में। शहजादी ने अकबर को घोड़े की जीन पे बैठा देखा। शहजादी ने खेमे का पर्दा गिराया, रोका दी अम्मा फिजा सैयदादियों को बुला। उन्हें कहा जिसने अकबर की बारात देखनी हो एक बार मेरे खेमे में आ जाए। मेरा अकबर मौत से शादी करने जा रहा है, मेरा अकबर खून के सेहरे पहनने लगा है, मेरा अकबर पहली आखिरी बार मुझे खेमे में मिलने आया है। अली की बहुएं, अली की बेटियां आ गई आलिया के खेमे में। अकबर घोड़े की जीन पे बैठा था, या शहजादियों ने अकबर के घोड़े के गिर्द हल्का बांधा। सुन लिया यहां तक। अब जवानों के पुरसे के लिए जुमला पढ़े लगाओ। हम जाकरीन पढ़ते एक जुमला सख्त, तुम चेहरे पे पुरसा शुरू कर देते हो। अकबर घोड़े की जीन पे बैठा था, 64 बीबियों ने पत्थरों का मातम शुरू किया। कोई कहती है वाह मोहम्मदा, कोई कहती है वाह हिजाबा, कोई कहती है वाह हुसैना। हाय हुसैन। चौसठ बीबियों ने पत्थरों का मातम शुरू किया। हल्के में ले लिया अली की बहु बेटियों ने अकबर का घोड़ा। कोई कहती अकबर सर झुका मैं तेरी पेशानी चूमूं, कोई कहती अकबर नीचे हो मैं तेरा चेहरा चूमूं, कोई कहती बटन खोल मैं तेरा सीना चूमूं, कोई कहती आस्तीने पलट मैं तेरी कलाइयां चूमूं। कोई बीबी अकबर की दाढ़ी चूम रही थी, कोई अकबर का सीना चूम रही थी, या अकबर के घोड़े के कदम रुके। अकबर ने नीचे देखा, 4 साल की सकीना अकबर के घोड़े के सुबह पे हाथ रख के बैठी थी। रोगी कहती अकबर उनके कद बड़े हैं, मेरा कद छोटा है। अपना पांव रकाब से बाहर निकाल। अकबर अपना पांव रकाब से बाहर निकाल। अकबर ने पांव रकाब से निकाला। हुसैन की सकीना ने अकबर के पांव पे मुंह रखा। रो के कहती सुगरा के हिस्से का बोसा मुझे कह के भेजा था जब अकबर मौत की तरफ जाए तो मेरे हिस्से के बोसे देना। सैयदादियों का विदा करके लिए अकबर का घोड़ा बाहर आया। सामने खड़े थे हुसैन। रो के कहते अकबर 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 मिल आया मां से। अकबर अब जहां जहां अब्बास लेके जाता जाए जा। हजरत अब्बास की आवाज है या अली अकबर मैं तुझे अगला विदा करवाऊं। अब मैं अगला विदा पढ़ने लगा हूं। जो जवान बैठे हो अकबर का अगला विदा किसके साथ था? अब्बास लेके आ गए अकबर को सज्जाद के खेमे में। बिस्तर पे लेटा था हुसैन का सज्जाद। अली अकबर ने बिस्तर पे सज्जाद को देखा। शहजादा अली अकबर सज्जाद मौला के पांव पे बैठा। कदमों को पकड़ के अकबर ने रोना शुरू किया। मौला सज्जाद की आंखें खुली, देखा दरवाजे पे अब्बास खड़ा है। देख कर चचा गाजी के मेरे पांव पे कौन बैठा है? जनाब अब्बास ने मौला सज्जाद की गर्दन को सीधा किया। देखा कि अकबर को पांव पे बैठा देखा। देखते ना ना तू मेरे बाबे का लाडला बेटा है, तू मेरी मां का लाडला बेटा है। और अकबर मेरे पांव पकड़ के क्यों बैठा है? अकबर रेग कहता भैया मैं मिलने के लिए आया हूं। मिलने का नाम आना था। सज्जाद ने चेहरा रेत में गिराया। रो कहते मिलने आया है या मरने जा रहा है? हाय अकबर हाय अकबर हाय अकबर, मिलने आया है या मरने जा रहा है? फरमाया मौत की तरफ जा रहा हो। सज्जाद की आवाज अकबर एक दफा मुझे सीने से लगा। अकबर ने सज्जाद को सीने से लगाया। अगला जुमला मातमी सुनना। सज्जाद रो के कहते तू मेरे बापे का लाडला बेटा है, तू जो कहता है हुसैन मान लेता है। एक मिन्नत हुसैन बाबा को कर। अकबर देखता भैया सज्जाद वो क्या? रो कहता बाबा से कह। सज्जाद कहता मुझे मक्तल भेज दे, शाम कोई और चला जाए। और मैं बहने लेके शाम कैसे जाऊं? मैं बेटियां लेके शाम कैसे जाऊं? सादात वगैरह सादात भाई ने भाई को विदा किया। तीसरा विदा पढ़ने लगा। अब्बास ने हाथ पकड़ा, अगले खेमे के दरवाजे पे गए। अकबर इसे मिल। चाचा अब्बास किसका खेमा? फरमा तेरी मां लैला का खेमा।
कोशिश करना। तेरी मां लैला का खैमा। अब ये विदा बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल विदा है, ये बड़ा मुश्किल विदा है। मैं ताकत मांगूंगा हुसैन से और अकबर की मां का विदा पढ़ो। अली अकबर का मां के खैमे के अंदर जाना था, जितनी तेजी से गया था उतनी तेजी से अकबर बाहर आया। मौला अब्बास की आवाज आई, अकबर इतनी जल्दी आ गया। अकबर रोक दे, चाचा गाजी मेरी मां के खेमे खाली है, मेरी मां खेमे में नहीं है। हजरत अबुल फजल अब्बास जब बीबी लैला के खेमे में गए, अकबर की मां पर्दे के पीछे खड़ी कांप रही थी, दरवाजे के पीछे खड़ी कांप रही थी। रो के कहती अकबर की मां बेटा मिलने आया था, रो के कहती है अब्बास एक बार ज़ैनब के खेमे में जा, ज़ैनब से कहे मुझे इजाजत दे दे, मैं अकबर को बेटा कह लो, मैं अकबर को लाल कह लो। मैंने अकबर को 18 साल 18 साल मैंने अकबर को बेटा नहीं कहा। अकबर ने मां का विदा किया, अकबर ने बहनों का विदा किया, अकबर ने गाजी का विदा किया। अकबर पूरे खेमों से विदा करते करते उस टीले पे आए जहां टीले पे ज़हरा का गरीब बैठा था। हुसैन ने अकबर को आते देखा। अकबर ने दोनों हाथ पेशानी पे रखे, रख दे, अच्छा बाबा अल्लाह के हवाले। हुसैन देखा अकबर सबसे मिलाया, हाँ बाबा सबसे मिलाया। हुसैन देखा अकबर एक दफा नीचे उतर, अकबर मुझे अपनी दाढ़ी चूमने दे, अकबर एक दफा नीचे उतर, अकबर एक बार मुझे अपना सीना चूमने दे। 7 मरतबा हुसैन ने अकबर को उतारा, 7 मरतबा अकबर घोड़े की जीन से उतरा। 8वीं दफा अकबर की आवाज आई, बाबा अब मैं मैदान में जाऊं मुझे आवाज ना देना। हुसैन देख दे अकबर तुझे कैसे भेजो, अकबर तू जा रहा है मेरी कमर टूट रही है। अकबर की आवाज आई, बाबा नाने का दीन प्यारा है या बेटे की जवानी। हुसैन अली बन गए, रोक दे तेरे जैसे लाख अकबर हो मैं नाने के दीन से कुर्बान कर दो। ए मातमियों इधर अकबर घोड़े की जीन पे बैठा, हुसैन ने टीले से उठना शुरू किया, अकबर के घोड़े ने चलना शुरू किया, हुसैन ने चलना शुरू किया, अकबर के घोड़े ने भागना शुरू किया। हुसैन कभी गिरते थे कभी उठते थे, कभी गिरते थे कभी उठते थे। अकबर के घोड़े के आगे एक काले बुरके वाली बीबी आई, आवाज आई अकबर घोड़ा रोक, अकबर तेरे मरने से पहले मेरा हुसैन मर जाए। अकबर तेरे मरने से पहले अकबर मेरा हुसैन मर जाएगा। अकबर बाबा गरीब हो गया। पूरी रात भी अकबर पढ़ता हूं, रात छोटी है। अकबर के दर्द का कुरान बड़ा है। लो जवानों मातम की तैयारी करना। हुसैन टीले पे थे, ज़ैनब दरवाजे पे थी, सुगरा कब्र रसूल पे थी। आवाज आई बाबा मैं गिर गया। ना 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 वैसे जुमला सुनना जैसे अकबर की मौत सुननी चाहिए। आवाज आई बाबा मैं गिर गया। हुसैन टीले से गिरे, ज़ैनब दरवाजे पे गिरी, सुगरा कब्र मोहम्मद पे गिरी। हर लाश पे हुसैन या चल के गया या दौड़ के गया। अकबर की आवाज आई बाबा मैं गिर गया। कोहनियों के बल चलना शुरू किया। ना 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 थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर मैं इशारा करूंगा, मैं इशारा करूंगा। हुसैन कोहनियों के बल चले, हुसैन कोहनियों के बल चले। ये जनाजा उठेगा लेकिन तुमने नहीं उठना। तुम तब उठना जब मैं वो पढ़ूंगा जब हुसैन ने बेटा उठाया। अभी बैठना। 4 जवान वो आगे आ जाओ जिन्होंने जनाजा उठाना है। 4 वो जवान उठ के खड़े हो जाओ, लेकिन अभी मजमा ना उठे। वो जवान उठ के खड़े हो जाओ जिन्होंने जनाजा उठाना है। ये 4 जवान खड़े हुए, इन जवानों ने उठाना है अकबर का जनाजा। मैंने मुसाहिब खराब नहीं किया, मैं मुसाहिब अब पढ़ने लगा हूं। इन 4 जवानों ने उठाना है
मेरे सर पे कुरान रखो, करबला में 4 ने उठाया था, अकेला हुसैन, हाथों पे बेटे का जनाजा। हौसला 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 पकड़ो, हौसला 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 मेरा लाल, हौसला 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 हौसला। जो पीछे मातम की तैयारी, कैसे गए अकबर की लाश पे कोहनियों के बाद। अब अगली सदर देखोगे तो रोगे। हर लाश हुसैन ने, जो बंदा मुझे देखेगा वो रोएगा। हर लाश हुसैन ने कैसे ढूंढी थी? टीले पे खड़े होके ऐसे ऐसे हुसैन मक्तल में लाश ढूंढते थे। अब मेरी तरफ देखना, अकबर हुसैन ने कैसे ढूंढा? ऐसे। हुसैन रेत पे हाथ मार मार के कह रहे थे, किसी ने मेरा अकबर देखा हो, मेरा जवान घोड़े से गिर गया। हुसैन, हाँ खड़े रहना, मैं भी अभी इशारा करूंगा। हुसैन पहुंचे बेटे की लाश पे, कैसे? हाथ मारते हुए, अकबर 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 अकबर। यार मैं खुद शिया हूं, मैं खुद मातमी हूं, मैं जंजीर जन हूं, मैं भी तो इंसान हूं। मैं अगला जुमला पढ़ूं तो फिर उसके आगे मैं कैसे पढ़ूंगा? अब अगर तुमने मातम करना है तो मेरे सर पे कुरान रखो। मुझे अलमे अब्बास की कसम है, जब लाशों में से अकबर ढूंढ रहा था, हुसैन जमीन पे बैठ के हाथ मार रहा था। कोई हुसैन को तमाचा मारता, कोई हुसैन को ताजियाना मारता, कोई हुसैन को नेजा मारता। मार मार के कह रहे थे, हमने तेरा अकबर मार दिया, हमने तेरा जवान। आखिरी 2 मिनट, आखिरी 2 मिनट, आखिरी 2 मिनट। बीबी ज़ैनब, हमारी मदद करना, हम वैसे अकबर का जनाजा उठाएं जैसे तू चाहती है। बेटे की लाश पे हुसैन पहुंचे। अकबर अकबर ने बाबे का जख्मी हाथ पकड़ा। अकबर ने बाबे का हाथ अपने चेहरे पर, बाबा तेरा अकबर यहां है। अकबर अकबर मुझे सीने से लगा। अली अकबर ने एक हाथ उठाया। हुसैन की आवाज है, ना अकबर। अकबर दूसरा हाथ कहां है? आवाज आई, बाबा मेरी मजबूरी है। और मेरा लाल क्या मजबूरी है? बाबा मेरे सीने पे नेजा है, नेजा मार के तोड़ के चला गया है। कहता था अब मैं देखूंगा हुसैन कितना साबर है। हुसैन की आवाज आई, अकबर जिसने नेजा मारा वो कहां है? आवाज आई, बाबा तेरे पीछे खड़ा कह के मार रहा है। हुसैन की आवाज आई, अच्छा अब देखना मेरी तरफ। हुसैन की आवाज आई, अकबर तेरा कातल खड़ा है। हाँ बाबा मेरा कातल खड़ा है। हुसैन ने घुटना करबला की रेत में रखा। हुसैन ने बेटे की पर्सी पे हाथ डाला। हुसैन ने नेजे को बाहर निकाला, नेजा नहीं आया। अकबर का जिगर, हाय अकबर, हाय जवानी। ये नेजे की अन्नी पे बेटे का जिगर आया। अकबर के सीने से खून का फवारा निकला। हुसैन ने अकबर के खून पे हाथ रखा। हुसैन की दाढ़ी पे कासम के लहू के छींटे थे। हुसैन ने अकबर का लहू मुट्ठी में लिया। मुट्ठी में लेके हुसैन में मक्तल पढ़ रहा हूं। हुसैन ने किसी शहीद के कातल को बददुआ नहीं दी। अकबर की लाश पे खड़े होके हुसैन ने कहा, ओए हसीन बिन नमीर, खुदा तुझे उजाड़े, ओए तूने मेरा जवान मार दिया। अब हुसैन ने एक हाथ अकबर के सीने के जख्म पे। अकबर, जी बाबा। अकबर वो खेमा है। अकबर मैंने तुझे लेके जाना है बहन के खेमे में।
अब जहां मैं जनाजा पढ़ूंगा, उठा, तुमने ताबूत उठा लेना है, तुम ना उठना। हुसैन जमीन पे बैठे, अकबर अकबर बिला तशबीह, ये जवान हुसैन जमीन पे, अकबर 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 मेरे साथ खेमे जाएगा। बाबा मैं कैसे उठूं? फरमा मैं उठाता हूं। बाबा कैसे उठाएगा? हुसैन ने अकबर की कमर पे हाथ रखा, हुसैन की आवाज है या फातिमा ज़हरा। इधर हुसैन ने बेटे का जनाजा उठाया, या अकबर के पांव पे तो बीबी के हाथ आए। आवाज आई कौन है? आवाज आई तेरी मां फातिमा। बकिया छोड़ के आ गई।